तू यहाँ पकड़ ले, तो पकड़ गया मैं तेरे को हाथ क्यों लगा? ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बहुजन समाज के एक ताकतवर युवा की तस्वीर है जो नौकरी करते थे, शानदार कदकाठी था, मूंछ रखते थे। नतीजा ये हुआ कि इनकी हत्या कर दी गई। पूरी विस्तार से बताऊंगा यूपी में किस तरह से एक पत्रकार पर बुलडोजर चला है, कैसे उसने सिर्फ खबर दिखाई थी कि किस तरह से आगरा में प्रशासन की मिलीभगत से गड़बड़ियाँ की जा रही है, लेकिन उस पर हमला हुआ है। तो आज आप सब त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोगों पर राजस्थान हो या राजस्थान में हमले हो रहे हैं, मार दिया जा रहा है, पाली में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको मैंने अब इंडियन फाइल्स का नाम दिया है, बहुजन फाइल्स का नाम दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब ने कहा था, जब तक आप मानसिक रूप से गुलाम हैं, आपका कोई त्यौहार नहीं होता। आप जिनके गुलाम हैं उनके त्योहारों का ही जश्न मनाते हैं। ये भी आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे पहली तस्वीर इस युवक को देखिए। ये पाली जिला के हैं, राजस्थान में पाली के सवर्णों ने एक दलित युवक जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी। जितेंद्र पाल का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मूंछ रखता था, उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। कैसा लगा? और सोचिए इसकी वजह यह है कि कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वहाँ नहीं जाएंगे, कोई भी हमारे नेता नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो लगातार राजनीति करते हैं, वो भी इस पर नहीं बोलेंगे। मेरी प्रियंका गांधी से एक इंटरव्यू लाइनअप हुई थी लखनऊ में यूपी चुनाव को लेकर, लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनसे यही सब सवाल पूछना चाहता था कि आप जो शेड्यूल कास्ट पर हमला होता है वहाँ जाते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, परिवार को थोड़ा सांत्वना मिलता है, लेकिन उनको जस्टिस कैसे मिलेगा, उसको लेकर क्या राय है? आगे भी मौका मिलेगा तो ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन सोचिए कि इस पर कांग्रेस के नेता कोई कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये है स्थिति। जातिवाद का जहर जो है ना, वो लगभग हर जगह आपको पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मैं फिर कह रहा हूँ। और ये है वो पत्रकार, इनका नाम है, ये तो SC ST OBC माइनॉरिटी भी नहीं थे, ये अग्रवाल साहब थे। इन्होंने सही खबर दिखाई थी और इन पर हमला हुआ, पुलिस उठा के ले गई, टॉर्चर किया, मारा। इनका डर देखिए किस तरह से हाथ कँपा रहे हैं। कोर्ट में इन्होंने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ। सोचिए, कोई नेता इनका नहीं जाएगा। तमाम अपोजिशन के लीडर को जाना चाहिए, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए, नहीं तो आपके लिए कोई बोलने वाला पत्रकार भी खड़ा नहीं होगा जब इसी तरह से लोगों को मारे जाते रहेंगे। मुझे नहीं पता अपोजिशन के नेता किस खो में रहते हैं, और ये वो देखिए, यही वो वीडियो है जिसकी वजह से आगरा में पंजाब केसरी के पत्रकार गौरव अग्रवाल को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, उठा के ले गई, उनके साथ मारपीट हुआ, हमला हुआ है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में क्या चल रहा है। और तमाम आज सोशल मीडिया की वायरल खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और जब तक आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा आपके साथ, ये होता रहेगा। तो आप सोचिए, दलितों के लिए तो पूरा भारत ही जगमोहन वाला 90 का कश्मीर है। सोचिए किस तरह से दिलीप मंडल ने ट्विस्ट ये लिखा है, मूंछ रखने पर एक शेड्यूल कास्ट की युवा की हत्या कर दी गई। आप तब भी बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जिंदा क्यों हैं, मर क्यों नहीं जाते हैं। इससे अच्छा तो मर जाइए, जहर खा लीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना है, तो इससे अच्छा मर जाना बेहतर है अगर आप सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक दूसरी खबर भी ये है, कल राजस्थान के पाली में मूंछ रखने पर स्वघोषित उच्च जाति वालों ने एक SC युवक की निर्मम हत्या कर दी थी। पूरे प्रदेश में आक्रोश है। और अब भरतपुर में SC बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। कांग्रेस राज में SC के प्रति क्रूरता भयावह। मुझे लगता है ये तमाम नेताओं को जाना चाहिए और बात। इनका नाम जितेंद्र मेघवाल है, इनको जातिवादी दरिंदों ने इसलिए मारा क्योंकि ये मूंछ रखते थे। ये तमाम को वही एक और विभत्स खबर आई है पाली से, राजस्थान से।
जितेंद्र मेघवाल से अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता नहीं मिलने जाते हैं तो मान के चलिए कि बहुजन समाज के नेता भी न तो उनको राजनीति आती है और वो मर चुके और उनके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए दिलीप मंडल ने आगे लिखा है, नजरें उठाने, मूंछों के फोटो सोशल मीडिया पर डालने से विवाद, हत्या करने सूरत से बाइक पर आया आरोपी। ये कहाँ से हिम्मत आती है? ये जातिवाद का जहर है। और ये देखिए उसी के खिलाफ पाली जिले में मूंछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या कर दी जाती है, पर दलित समाज के 4 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल कास्ट और 1 विधायक उफ नहीं करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है SC ST OBC माइनॉरिटी का लीडरशिप। हम तमाम सोशल आंदोलनकारियों, पत्रकारों, एक्टिविस्टों, आम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आपका नेता निहायत ही या तो बेवकूफ़ है या डरपोक तो नहीं है, कुछ तो वजह होगी। या तो वो बेवकूफ़ हैं इसलिए मुद्दे की समझ नहीं है, या फिर वो डरपोक है इसलिए डर के बोलते नहीं हैं। और ये देखिए थाने में पीटा, रात भर थाने में पीटा, कोर्ट में फुट कर रोया। ये उत्तर प्रदेश में आगरा के एक पत्रकार को किस तरह से उठा कर ले जाया गया था, आप समझ सकते हैं। वहीं यूपी में लगातार पत्रकारों पर जिस तरह से हमला हुआ है। और ये देखिए अब आते हैं कश्मीर मुद्दे पर, जो आज की बड़ी खबर है। कश्मीर में पंडितों को मारा भगाया, सत्ता में बीजेपी थी। गोधरा में 58 हिंदू जला दिए गए, सत्ता बीजेपी में थी। संसद पर हमला हुआ, बीजेपी थी। करगिल घुसपैठ, बीजेपी थी। पुलवामा आतंकी हमला, बीजेपी थी। बीजेपी की खासियत है अपनी विफलता पर माफ़ी नहीं, वोट मांगते हैं। सुमित सेठ ने ट्वीट किया जिसको दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाया। और ये देखिए जो लोग आडवाणी वाजपेयी के हुर्रियत के नेताओं के साथ, देखिए तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और ये देखिए अशोक बोसैया ने एक ट्वीट किया है, स्कूल में हिजाब पहनना धार्मिक है, पर आज गुजरात सरकार ने आदेश दे दिया कि 6 से 12 तक के सभी बच्चों को भागवत गीता पढ़ाई जाए। वो धार्मिक मुद्दा नहीं है। सोचिए ये भागवत गीता आपको पता है किसके लिए किया जाता है? SC ST OBC के बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी और विदेश के स्कूल में पढ़ाते हैं और आपको कहते हैं कि धर्म का पाठ करो ताकि। और सोचिए कि किस तरह से सोशल मीडिया ही पर ये सारी खबरें। और राजस्थान के धौलपुर में 6 सवर्णों ने मिलकर बंदूक की नोक पर SC महिला के साथ उसके हस्बैंड के सामने दुष्कर्म किया और हस्बैंड को मारा पीटा। हिंदू संगठनों का अभिमान अब आहत क्यों नहीं होता है? SC ST समाज के लिए कांग्रेस RSS कलंक है। ये सूरज बौद्ध ने लिखा है और तमाम तस्वीरें। और ये देखिए निधि रतन ने एक ट्वीट किया है किस तरह से अब हैप्पी होली, बैन EVM की होली जलाई जा रही है। ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए अशोक गहलोत को गुलजार सिद्दीकी ने सवाल पूछे हैं कि क्या अशोक गहलोत जी का दलित प्रेम जिंदा है? सरकार अभी तक चुप क्यों है? हम न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े हैं। जिस तरह से उनकी हत्या हुई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, होलिका दहन तो एक अरसे से होता आ रहा है। EVM से खिलवाड़ एवं हेरा फेरी कर बैलेट पेपर वोटिंग से 304 सीट पर जीतने वाली सपा को हराकर जीत को हार एवं हार को जीत में बदलने वाले लोकतंत्र के हत्यारों का दहन निर्वाचन आयोग कब करेगा? तो आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति है और देश भर में किस तरह के हालात बन गए हैं। अब टेलीविज़न चैनलों की बिहाई की बता रहा हूँ। अब जाके रेटिंग आई है, बहुजनों ने तेज़ी से टेलीविज़न चैनल देखना छोड़ दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से टेलीविज़न चैनल इस देश में उन्माद फैला रहा है। उसी के दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं और उसके बाद उसकी रेटिंग आई है। और सबसे ज़्यादा अब आज तक ABP ये सब नंबर 1 नहीं रहा। सुधीर चौधरी को भी लोगों ने इनकार किया है। TV9 जो है वो नंबर 1 चैनल है। जिस दिन इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने TV देखना बंद कर दिया, अखबार खरीदना बंद कर दिया, यकीन मानिए इनका शटर डाउन हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया देखिए, उसी पर आपके हक अधिकार की खबर है। और ये पत्रकार देखिए इनका कैसे हाथ काँप रहा है, शरीर काँप रहा है। इनको मारा गया है, पुलिस उठा के ले गई है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो पुलिस के दम पर राज चल रहा है। कल मेरी बारी हो सकती है, कल आपकी बारी हो सकती है। हम सबको इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता हैं उनको अपने घरों से निकलना होगा, उनको जाना पड़ेगा इन लोगों से के दरवाजे पर, बात करनी पड़ेगी, अपनी सॉलिडारिटी दिखानी पड़ेगी। पूरे पत्रकार भी सोचिए, अब ये शख्स को इसलिए मारा गया क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं हैं। आगरा में भ्रष्टाचार हो रहा था, काउंटिंग के दिन की बात थी ये। सोचिए जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, EVM के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन पर भी केस लादे जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें मैं दिखा रहा हूँ और यही वो तमाम बड़ी खबरें हैं। सोचिए को जो लोग कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उस फिल्म को देखिए। इस देश का सवर्ण समाज कहेगा कि मूंछ रखने पर किसी की हत्या हो सकती है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या हो सकती है, नौकरी करने पर हत्या हो सकती है, सरकारी नौकरी लग जाए तो हत्या। क्योंकि हम लोग लाचार हैं, बेबस है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम पीड़ितों के साथ खड़े रहें।
और आज तमाम सोशल मीडिया पर लोग कोट कर रहे हैं कि गुलामों का क्यों त्यौहार नहीं होता है। क्या हम लोग सचमुच गुलाम हैं? मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? हम लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं? ये सवाल है जो आपसे देश पूछ रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं। और कब तक हम लोग मारे जाते रहेंगे और कब तक आप चुप्पी साध के रखेंगे? ये सवाल इस देश के तमाम एक्टिविस्टों से है, तमाम राजनीतिक दलों से है, तमाम बहुजन नेताओं से है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।